दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 36 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत वेदांत शर्मा का वृत्तांत। मातंगी माता की उपासना। मैं और धर्मगुप्त हम दोनों को श्रीपाद प्रभु की ओर से बख्शिश में मिले पायल लेकर प्रवास आरंभ किया। रात भर उन पैरों के पायल का मधुर आवाज़ हमारे हृदय में घूम रहा था। हृदय के अंदर के अनाहत चक्र में ओंकार प्रयत्नपूर्वक सुनाई देता है, यह हमने सुना था। बीते रात यह चीज़ अनुभूत हुई। पायल का आवाज़ बिल्कुल राग ताल से भरे संगीत की तरह था। अनाहत चक्र से शक्ति और चक्र की तरफ बहती है। उस शक्ति का भाव होते समय शरीर के सारे नाड़ियों में से नई शक्ति का प्रभाव होता है। हम चल रहे थे, तब तक पायल का आवाज़ आ रहा था। हम रुकते ही ठहर जाता था। हमें एक खेत में आश्रम दिखाई दिया। बाजू में छोटा गांव है ऐसा प्रतीत हुआ। गांव के सीमा पर दलित लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती के पास यह आश्रम था। हम आश्रम के पास रुकते ही पायल का आवाज़ रुक गया। कोई दिव्य अनुभव होगा और यह प्रभु की एक लीला होगी ऐसा हमें लगते ही आश्रम के अंदर से 60 साल के तेजस्वी महर्षि आ गए। उसके बाद 30 साल की योगिनी माता बाहर आ गई। दोनों हमें अत्यंत आदर से आश्रम के अंदर ले गए। जलपान के बाद महर्षि ने कहना आरंभ किया, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। असल में पिठापुरम का रहने वालों, अब बंगरैया नाम से जाना जाता हूँ। इनका नाम बंगरम्मा है। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और यह स्त्री निम्न जाति की है। हमारे घर मातंगी माता का पीठ है। 10 महाविद्याओं में से एक मातंगी माता है। उनकी हम यहाँ आराधना करते हैं। यह सुनते ही अंग रोमांचित हो गया। यह ब्राह्मण और ये नीच स्त्री, इनका विवाह धर्मसम्मत कैसे हुआ, यह प्रश्न मेरे मन में उठा। हमें फल, मूल और कंद भोजन के लिए दिए गए। बंगरैया ने आगे कहा, मित्रों, वशिष्ठ महामुनि को अरुंधति ने विवाह करने की प्रार्थना की। तब वशिष्ठ मुनि ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी करूंगा तो उसका विरोध अरुंधति नहीं करेंगी। अरुंधति ने हाँ कहा। महर्षि उसे 7 बार जलाए लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस कारण उनका नाम अरुंधति हो गया। इसके बाद महर्षि ने अरुंधति का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मैं पिठापुरम में रहते हुए मेरा 3 बार हुआ, लेकिन पत्नियां स्वर्गवासी हो गई। किसी का साथ नहीं मिला। मेरा कर्म अत्यंत कठिन, ऐसा सोचकर मैं दुखी हो गया। श्रीपाद प्रभु ने हास्य करके कहा, दादाजी, मैंने आपके लिए और एक दादी देखी है। विवाह न करते हुए अगर आप उसका स्वीकार करो ये तो अच्छा जन्म प्रसाद रूप में मिलेगा। बापा नार्य पिठापुरम के ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष थे। इस संबंध में वेद पंडितों की सभा परिषद रखी जाए, ऐसा ब्राह्मण समाज का मत प्रभाव था। धर्म के विषय में शास्त्रों के अनुसार चर्चा करके निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मंजूर हुआ। दूर दूर के प्रांत को न्योता भेजे गए। किसे बुलाना चाहिए, इसका कार्य मुझे प्रदान किया। श्रीपाद प्रभु ने उपनयन संस्कार के बाद वेद पठन नहीं किया। दादाजी के पास में या उनके पिताजी के पास में उन्हें कभी वेद मंत्र याद नहीं किया, ना ही बताई। परंतु किसने परीक्षा हेतु कुछ पूछा तो वो तुरंत जवाब देते थे। बापाना आर्य के सारे वेदांत श्रीपाद प्रभु को आते थे। इतना ही नहीं तो वेदांत और उसका गूढ़ अर्थ श्रीपाद जी के लिए बाएं हाथ का खेल था। श्रीपाद प्रभु विद्वान पंडित थे। उन्हें भी बुलाने का निर्णय लिया गया। ब्राह्मणों का उद्देश्य अलग था। अप्पलराज और बापाना आर्य को कुल से अलग रखना, ऐसा निर्णय ब्राह्मण परिषद ने लिया। निर्णय की एक चिट्ठी शंकराचार्य जी को भेजी और उनकी अनुमति पश्चात दोनों परिवारों को पिठापुरम से बाहर निकालना, ऐसा मन में था। श्रीपाद जी ने जब उनके मन का विचार मुझे बताया तो मैं भी ब्राह्मण की ओर से हो गया। कारण ब्राह्मण परिषद का अध्यक्ष बनने की विचित्र इच्छा मेरे मन में जाग गई थी। कुल मतभेद की परवाह न करते हुए श्रीपाद प्रभु स्वतंत्रता से सारे लोगों के घर जाते थे। सबके साथ समान वर्तन करते थे। पिठापुरम में बंगरैया और बंगरम्मा दंपत्ति रहते थे। उन्हें श्रीपाद प्रभु को मिलने की और बातें करने की बहुत इच्छा थी। श्रीपाद प्रभु ने मुझे चर्म की खड़ावा चाहिए ऐसी इच्छा प्रकट की। उस वक्त वे 14 साल के थे। ब्राह्मण ने लकड़ी की खड़ावा पड़नी चाहिए, चर्म की नहीं, ऐसा घर के बड़ों ने कहा था। यह विषय चर्म दंपत्ति को पता चला। श्रीपाद प्रभु को चर्म की खड़ावा समर्पित करके जीवन सफल बनाए, ऐसा निश्चय दंपत्ति ने किया। विचार करते ही श्रीपाद प्रभु प्रकट हुए। उनके दिव्य चरणों को नापा गया। बंगरम्मा ने कहा, महाप्रभु, मेरी चमड़ी निकालकर उसकी खड़ावा बनाई जाए।
ऐसा मेरे मन में है। श्रीपाद प्रभु ने हास्य किया और गुप्त हो गए। हमारे घर एक अच्छी गाय थी, उसे असाध्य रोग हो गया था और गतप्राण हो गई। उस गतप्राण गाय की चमड़ी निकालकर उसे शुद्ध करके श्रीपाद प्रभु के लिए चर्म की खड़ाव बनाई गई। पूर्व सूचना के अनुसार वेद पंडितों की सभा बुलाई गई। चर्चा आरंभ हुई। चर्चा का मुख्य विषय आदि शंकरा जी का मंडन मिश्रा जी के साथ काशी में हुआ वाद विवाद था। वाद विवाद में स्वयं उमा भारती माता को जीतते ही परीक्षा पूर्ण हो गई, ऐसा भारती देवी ने कहा। काम शास्त्र विषय में उदय भारती ने प्रश्न पूछा। इस शास्त्र में शंकराचार्य का ज्ञान शून्य था। उन्हें 6 महीने का समय मांगा। धर्म के विरुद्ध न जाते हुए काम शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया जाए, ऐसा विचार शंकराचार्य जी ने कहा। उस वक्त राज्य में राजा का देहांत तो हो गया था। आदि शंकराचार्य ने परकाया विद्या का प्रयोग करते हुए राजा के शरीर में सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश किया। उनका भौतिक शरीर सुरक्षित रखना, कुछ अति महत्व की सूचना पहुंचानी है तो संकेत माध्यम से राजप्रसाद से के पास आकर कहना, ऐसा आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को आदेश दिया। महारानी को अपने महाराज में कुछ बदल नयापन दिखाई दिया। एक महापुरुष की आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, यह रानी ने पहचान दिया। मृत प्रति के शरीर में प्राणमय जगत से चैतन्य आकर्षित करके राजा रानी के दंपत्य सुख का अनुभव वो दिव्यात्मा केवल साक्षी भाव से देखकर ज्ञान अर्जित कर रहा है, यह भी रानी को ज्ञात हुआ। जब तक दिव्य आत्मा का वास्तव मेरे पति के शरीर में है, तब तक उनके प्राण राजा के शरीर में रहेंगे, यह उसने पहचान लिया। रानी ने आदेश दिया, शहर में अगर दहन न किया हुआ मृत शरीर है तो उस शरीर को दहन कर दो। शंकराचार्य का शरीर दहन के लिए लाया गया। उस वक्त शिष्यों ने राजवेश में शंकराचार्य को संकेत भाषा में यह सूचित करने की कोशिश की, लेकिन देर हो कुछ थे। अग्नि में जले हुए हाथ पैर श्री लक्ष्मी नरसिंह कृपा प्रसाद से आदि शंकराचार्य ने वापस पाई। ब्राह्मण परिषद में श्रीपाद प्रभु का अद्भुत संवाद। श्रीपाद प्रभु ने परिषद को प्रश्न किया, आत्मा एक शरीर से एक वक्त वो शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आत्मा एक ही समय में 3-4 शरीर में 3-4 जन्मों का कर्म फल अनुभवता है। आज तक इसका उदाहरण ज्ञान नहीं। यह जवाब परिषद ने दिया। श्रीपाद प्रभु ने परिषद को कहा, भूतकाल में यह घटना घटी है, आपको पता नहीं। शाप के कारण देवेंद्र को पांडव जन्म प्राप्त हुआ और शची माता को द्रौपदी का जन्म प्राप्त हुआ। उन्हें पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। शची पुरंदर ने भूमि पर जन्म लिया तो भी उनका मूल तत्व स्वर्ग में ही था। द्रौपदी का शैया सुख केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ। मंत्रांग विषय के बारे में वो धर्मराज से चर्चा करती थी। भीम को माता समान अच्छा भोजन पका कर देती थी। नकुल को वो लक्ष्मी स्वरूप दिखाई देती थी। सहदेव को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। इस कारण घटने वाली घटना जल्दी होकर क्षेत्र संग्राम जल्दी खत्म हो, यही इच्छा वो प्रकट करता था। इस कारण भूमाता से अधिक सहनशीलता उनके साथ बर्ताव करती थी। देवता धर्म, मनुष्य धर्म और जंतु धर्म अलग अलग होते हैं, उन सब को एक नहीं करना चाहिए। इस वक्तव्य पर मैंने पूछा, पुराने समय में इस तरह की घटना जरूर घटी होगी, लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं होता। श्रीपाद प्रभु ने कठिन नजर से मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी 3 स्त्रियों के साथ विवाह, वो तीनों मृत हो गई। तीनों को क्या अलग अलग आत्माएं थीं? नहीं तो क्या एक ही आत्मा था? पुरुषों ने 3 स्त्रियों के साथ विवाह करना धर्म मान्य है, लेकिन एक स्त्री ने 3 पुरुषों के साथ विवाह करना धर्म मान्य है। असल में आत्मा क्या है? दंपति धर्म क्या है? मैंने कहा, पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन एक स्त्री को यह हक नहीं। श्रीपाद प्रभु ने कहा, ओ तुम जननायक से भी बड़े हो क्या? मंदोदरी पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध है। वो बाली की पत्नी होते हुए उसके शरीराणु अलग थे। रावण की पत्नी होते हुए उनके शरीराणु अलग थे। विभीषण की पत्नी होते हुए उनके शरीराणु अलग थे। आत्मा निर्विकार होने के कारण किसी गुण से उसका संगम नहीं होता, इसलिए आत्मा नित्य निर्विकार, सत्ययुक्त, सत्य और अत्यंत पवित्र है। तमोगुण रावण के साथ मंदोदरी ने वैसा ही व्यवहार किया। विभीषण के साथ उसने सत्व गुण धारक करके अपनी भूमिका निभाई। मैं उत्तरहीन हो गया, लेकिन थोड़ी देर में बात सोचकर कहा, आपके कहने के अनुसार बहुपतित्व स्वीकार होना चाहिए। इस बात प्रभु का यह कलयुग है। यहाँ निरंतर नई नई जाति का निर्माण होता है। पशु पक्षी वृक्ष कीटक मानव जन्म ले रहे, उनके स्वभाव अनुसार नया नाता बंद हो रहा है। धर्म विरुद्ध नाता जोड़ने के बाद अवान्तर कुल की निर्मित हो रही है। कलयुग में ऐसा कुल नाश होगा। अवान्तर कुल असुरी शक्तियों से निर्माण होता है, इसलिए असुरों का नाश करना होता है। एक बार असुरों का नाश होने के बाद
उससे दोबारा जन्म नहीं मिलता, लेकिन एक असुर की जगह 10 और असुर का जन्म रहा है। धर्म संबंध सदा के लिए रहने के लिए सारे लोगों ने विधि द्वारा मान्य धर्म का पालन करना चाहिए। दिव्य आत्मा बहुत कम होते, उन्हें एक ही आत्मा होता है। उस आत्मा का पुरुष रूप में अवतरित होने पर स्त्री रूप में उस आत्मा की शक्ति का अवतार होता है। उन्हें दिव्य दंपति कहते हैं। ऐसे दंपति सृष्टि के निर्माण से अंततः होते। पराशक्ति और परब्रह्म ये अद्वितीय रूप से एक दूसरे के साथ होते। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, अब देखो, वेदांत शर्मा नाम का तू ही ब्राह्मण था, बंगैया नाम से चर्मकार कुल में जन्म लिया है। यह सब एक ही समय घटा। तुम्हारी स्त्री शक्ति तुम्हारे 3 पत्नी रूप में चर्मकार की पत्नी बंगरम्मा नाम से जन्मी। अभी गत प्राण हुई गाय एक समय तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारी गत प्राण पत्नी और गोमाता का चैतन्य प्रस्तुत बंगरम्मा नाम की महान स्त्री के चैतन्य में समाया हुआ है। यह चैतन्य जहाँ से आता है वही मूल तत्व में समा जाता है, यह निश्चित है। सृष्टि का रहस्य अत्यंत गहन है। यह समझने के लिए सप्तऋषि की शक्ति कम है। बंगरम्मा का शरीर बंगरैया के लिए ही रखा गया है, इस कारण यह धर्म विरुद्ध नहीं। तुम उसके साथ संसार कर सकते हो, उसकी तरफ से तुम्हें शरीर सुख प्राप्त नहीं होगा। मैं यह निर्णय धर्म स्थान में बैठकर दे रहा हूँ। प्रकृति बीच में आती है तो प्रकृति धर्म मर्यादा इसका पालन विधि अनुसार करना ही है। अपनी शरीर की चमड़ी निकालकर उसकी खड़ाव मुझे बनाकर देगी, ऐसा बंगरम्मा ने कहा। मैंने हाँ कहा। बंगरम्मा जीवित होते हुए उसे पता न चलते हुए उसने गाय का जन्म लिया। उसे पता न चलते हुए वो तुम्हारे तीनों पत्नी के रूप में जन्म प्राप्त की। जब जब चैतन्य 3-4 शरीर में बढ़ता है उस वक्त प्रत्येक शरीर के चैतन्य में मैं ही हूँ ऐसा आभास होता है। उसके अंदर का एक तत्व समझ नहीं आता। कलो पंच सहस्त्राणी वर्ण संकरः ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ है कुल सांकर्य कहा गया है, वर्ण सांकर्य। कुल सांकर्य कहा नहीं, वर्ण सांकर्य कहा गया है। कुल सांकर्य हुआ तो नीच जन्म प्राप्त होता है, वर्ण सांकर्य हुआ तो नूतन शक्ति युक्त नई जाति निर्माण होती है। उसके परिणामतः नई मानव जाति को दैवत्व मिलता है। इस भूमि पर दैवत्व प्राप्त किए हुए जाति निर्माण करनी है। इस ब्राह्मण परिषद का सच उद्देश्य मुझे पता है। मेरे दादा और पिता को कुल बहिष्कृत करना इनका एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए मैं वेदांत शर्मा को कुल बहिष्कृत करता हूँ। आज से तुम्हारा नाम बंगरम्मा व्यवहार में मान्य होगा। सब परिषद संबंधित संभ्रमित हुई। एक ज्योति स्वरूप सारे लोगों के सामने मुझ में विलीन हुई। तब श्रीपाद प्रभु ने कहा, आपकी आंखों के सामने बंगरप्पा की आत्मज्योति वेदांत शर्मा में विलीन हुई। यह ब्राह्मण है या नीच है, इसका निर्णय आप कीजिए। हमें कुलभ्रष्ट करने के लिए आपने शंकराचार्य की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। शंकराचार्य मुझे क्या करेंगे? आपके आंखों के सामने मैं दादाजी या पिता से वेद न सीखते वेद पठन कर सकता हूँ। एक समय अनेक स्थान दर्शन दे सकता हूँ। शंकराचार्य मेरे सामने आए तो भी डर किस बात का? उन्हें उनके नित्य आराधित शारदा चंद्र मौलीश्वर रूप में दर्शन देकर आशीर्वाद दूंगा। उस वक्त और कोई मार्ग न होने के कारण उन्हें मेरा भगवान कहकर स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनका निर्णय उस वक्त आपके लिए दुखदायी होगा। क्षत्रिय परिषद, वैश्य परिषद आपके निर्णय को मान्यता नहीं देंगे। पौरोहित्य, कर्मकांड, दान, आटा, दक्षिणा देना अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आपको कुटुंब के साथ भूखा रहना पड़ेगा। मेरे साथ झगड़ा किया तो सर्वनाश का मूल कारण बनोगे। मैं चतुराश्रम धर्म का पालन करने का आदेश देता हूँ। 18 वर्ण के लोगों ने सुख संतोष के साथ रहना चाहिए ऐसा कह रहा हूँ। आपने आपके धर्म नियमों का कठोर पालन करके धर्म संस्थापन करने के लिए हाथ बटाना चाहिए। ऐसा न किया तो घोर संकट आएगा। मैं शांत रहूँगा लेकिन आपको बहुत कष्ट प्राप्त होंगे। प्रकृति का परिणाम देने के 2 प्रकार होते हैं। पहला जल्द सुधार करना, दूसरा धीरे धीरे सुधार करना। दूसरे प्रकार में समय दिया जाता है। आप अगर सुधरोगे नहीं तो विनाश के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। मैं विनाश करके धर्म स्थापन करूँगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने मौन धारण किया। मगर बंगरैया ने आगे कहा, मुझे कहीं आधार नहीं था। ऐसे अवस्था में मैं बंगरम्मा को लेकर गाँव गाँव घूमता रहा। हमारे आश्रम में मातंगी माता की स्थापना करके जीवन बिता रहा हूँ। श्रीपाद प्रभु इस मार्ग से जाते हुए हमारे आश्रम में पधारे। हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहने लगे, तुम्हारे शरीर नाश के बाद पूर्व ऋण बंधन के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म पाओगे। बंगरम्मा नीच जाति में जन्म लेगी। आप दोनों पति पत्नी होंगे।
तुम्हें संतान प्राप्ति हुई, संतान को कुरुगड्डी में मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, सुखी भव। शंकर भट्ट, यही हमारी वार्ता है। आप इस प्रांत में आओगे, आपके पास के पायल होंगे, आपसे पायल लेकर चर्म खड़ावा आपको देना, यह श्रीपाद प्रभु का आशीर्वाद है। हम मातंग मुनि की कन्या मातंगी माता के उपासक है। इस माता की आराधना करने से दंपत्य सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। माता को राज मातंगी, कर्ण मातंगी इत्यादि नाम से जाना जाता है। एक बार श्रीपाद प्रभु ने भौतिक रूप से इस आश्रम में दर्शन दिया था। उस वक्त ब्रह्मा दूध उबाल रही थी। जिस गौ माता की चमड़ी से ये खड़ावा बनाई थी, वो सामने से जाने के कारण उसे भी प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। श्रीपाद प्रभु ने हमारा दूध स्वीकार किया था। हमने पूजा की हुई मातंगी माता की मूर्ति उनके नाम से स्थापित संस्थान के औदुंबर वृक्ष के नीचे बहुत अंदर जाएगी और वहाँ अनेक सिद्ध पुरुषों द्वारा माता की सेवा होगी। वे मंगरम्मा को बुलाकर कहने लगे, अम्मा, आपका पति बहुत अच्छा है, अगले जन्म में इसके तरफ से आपको सब सुख प्राप्त होगी। आपके लिए सोने की बिंदी तैयार की है और शुभदायक मंगलसूत्र भी तैयार किया है। ये दोनों हिरण्यलोक में संभाल कर रखा है। आने वाले जन्म में मैं खुद अपने हाथों से आपका विवाह करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु अदृश्य हो गए। शंकर भट्ट, आपने हमारी कथा सुनी। सदा सिद्ध मंगल श्लोक का पठन करना चाहिए। आपको महापुरुषों का अनुग्रह जरूर प्राप्त होगा। सिद्ध, महासिद्ध, महायोगी ये श्रीपाद प्रभु के अवयव रूप समान हैं। उनके द्वारा श्रीपाद प्रभु उनके संकल्प की पूर्तता करते हैं। एक बार उन्होंने राजमाता मातंगी के रूप में हमें दर्शन देकर अनुग्रहित किया। सारी सृष्टि और उसका रहस्य उनके हाथ में है। तुम हर समय उनका स्मरण करो, ध्यान करो, पूजा करो, सर्वसिद्ध वही है। माता बनकर वो आपकी रक्षा करेंगे। कोटि कोटि माता के प्रेम से बढ़कर श्रीपाद प्रभु का अपने भक्तों से प्रेम बड़ा होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।